आपको पता है आप कहाँ हैं? क्या? भाई जहाँ भी है हमें क्या? By the way, Danny here. Right now you are on Danny thing. So feel free, enjoy the pre and rest the tree. अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन डैनी हाजिर। यार जो प्रीवियस वीडियो यूडीमी के रिलेटेड सही है, और यूडीमी के जो हमने सर्टिफिकेट ले लिए हैं वो आपको दिखा रहे थे ताकि यार आपको ये ना लगे कि हम कोई मतलब फ़ेक वगैरह कर रहे हैं, सही है, ऑफ़र कर रहे हैं। जब आप मतलब एक दफ़ा इनरोल हो जाओ पेड कोर्सेज़ में यूडीमी के तो उनके एंड पे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये मस्ट है। और दूसरी बात, हमने आपको पिछली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया था कि हम नैस के थ्रू भी वो जो मतलब थोड़े हाई लेवल वाले कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। समझो कि जो $100 $80 तक जो कोर्सेज़ हैं वो हम आपको $5 $8 $2 इतने में दे रहे हैं, सही है। कुछ जो मतलब समझो कि जो $8 $5 और $2 के कोर्सेज़ हैं वो हम आपको वहाँ ऑफ़र कर रहे हैं, सही है। तो जो $100 $85 के अराउंड है वो हम आपको $8 और $5 में दे रहे हैं, और जो उसके नीचे वाले हैं वो $2 इस तरह। और जो AWS के मतलब सर्टिफाइड होते हैं मॉक टेस्ट वो हम आपको $0.99 में भी दे रहे हैं। मतलब वहाँ कुछ कोर्सेज़ हैं जो $0.99 में भी हैं। तो नेस का वो हम पूरा अपडेट कर देंगे। ऑलमोस्ट 50+ कोर्सेज़ हैं, सही है। पर यह है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी इंफॉर्मेशन है, हमारे कॉन्टैक्ट लिंक वगैरह हैं, सही है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम आपको मतलब जो पेमेंट है वो वापस रिटर्न कर देंगे, सही है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करें और आप बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसके रिलेटेड कोई और भी कोर्स हुआ तो हम आपको ऑफ़र कर देंगे, सही है। या वो प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो सकता हुआ तो हम आपको कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग मतलब वो बाय करेंगे उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा जो डैनी थिंग्स वाला ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो, उसके अंदर एक ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप वो सबके लिए अलाउ है, तो वहाँ वो लोग शेयर कर देंगे और कमेंट लिख देंगे कि सही है कि नहीं है, सही है, ताकि ये फ़ेक ना हो, क्योंकि हम फेक चीज़ों को तो प्रमोट करते ही नहीं है। तो इसलिए आपको भी लगे कि मतलब यार अथेंटिक है, सही है। तो अभी जो वीडियो है वो हम मीडियम के लिए बना रहे थे, क्योंकि जो प्रीवियस बना रहा था उसी में बना था, पर वो एक पब्लिक प्लेस पे बना रहा था, तो इसलिए मैंने कहा यार आराम से बैठ के मीडियम के बारे में बनाऊंगा, सही है। तो अभी चलते हैं मीडियम के लिए। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, बल्कि यहाँ ओपन है मेरे पास मीडियम, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं। आप वैसे लिखोगे गूगल पे मीडियम तो उसके बाद जब क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, सही है। ये मीडियम का फ्रंट पेज है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना मतलब इधर से आप साइन इन साइन अप कर सकते हो। यहाँ ऊपर इधर ऑप्शन होता है, सही है। ये मेरा तो कंटिन्यू एज दाने वाला आया हुआ है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑलरेडी यहाँ साइन मीडियम पे मेरा अकाउंट है, तो मैंने साइन इन किया, तो उसके बाद ये वाला मेरा आ गया, सही है। मेरी खुल गई है एक मतलब प्रोफाइल आ गई, सही है। आपकी इस तरह प्रोफाइल बन जाएगी। तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है। अब इसमें क्या है कि प्रोफाइल में आपका जो फर्स्ट ओवरव्यू होगा वो इस तरह होगा। इस साइड पे मतलब सब जो भी बंदा ब्लॉग लिख रहा होता है उसके आ रहे होते हैं। अब ये कोई अमार है, सही है, अमार, तो इसने द फ्रेश राइट्स में ये ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है। इसी तरह जैसे द फ्रेश राइट्स एक मतलब पब्लिकेशन कंपनी है, इसी तरह हमारी जो डैनी थिंग्स है वो पब्लिकेशन कंपनी है। आप जब भी ब्लॉग लिखोगे तो उसके आगे इस तरह इन डैनी थिंग्स लिखा हुआ है कि डैनी थिंग्स के अंदर आपने पब्लिश किया है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पे भी वो ब्लॉग लगेगा और हमारी जो पब्लिकेशन कंपनी है उसमें भी वो ब्लॉग लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यार कुछ लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि हम एक्सपीरियंस नहीं है, ये है वो है, पर ये यार हमें ना न्यू राइटर्स ही चाहिए, सही है, अपनी ये कंपनी के लिए, ताकि जो न्यू राइटर्स हैं वो भी अपना स्किल्स को इन्हांस कर सकें, सही है। हम सारे गाइडलाइंस देते रहेंगे साथ साथ। और क्योंकि जो न्यू राइटर्स होते हैं, बहुत सारे राइटर बहुत अच्छा लिख सकते हैं पर उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कितना सही से लिख सकते हैं। और जहाँ आपको आउटपुट आएगा कि मतलब अगर आप अच्छा लिख रहे होगे तो यहाँ की कम्युनिटी ना बहुत मतलब अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है। वो आपकी हर बात को हाईलाइट करके आपको कमेंट करती है कि यार ये बात आपने अच्छी लिखी है, ये बात ये की है। मैंने मतलब 2-3 जो ब्लॉग्स पब्लिकेशन कंपनी के थ्रू पोस्ट किए उन पे भी आया हुआ है, और मेरे जो अपने पर्सनल है उन पे भी इसी तरह ही लोगों ने मेंशन करके कमेंट किया हुआ कि यार ये बात तुमने अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। अब बात आई पब्लिकेशन कंपनी की। पब्लिकेशन कंपनी का मतलब क्या फ़ायदा होता है। मैंने अपने जो 2 ब्लॉग्स हैं वो पब्लिकेशन कंपनी में मतलब पब्लिश किए थे, एक एल्यूमिनेशन और एक रीडर्स होप, सही है। और मैं तकरीबन यार अभी वीक भी नहीं हुआ मुझे, मैं इसमें इंटर हुआ हूँ, सही है, मीडियम में, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ। एक मेरा ये देखें रीडर होप में है,
तो रीडर होप में ये देख लें आप ओवरव्यू एक दफ़ा इसका, ठीक है। तो ये मेरा पहले ट्रेंडिंग में चल रहा था, अभी भी चेक कर लेते हैं इसको कि ट्रेंडिंग चल रहा है कि नहीं। वेट 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 वेट, न्यू राइटर वेलकम, अभी शायद काफ़ी दिन पहले मैंने लगाया था। ये देखिए मेरा सेकंड पे भी आ गया, सही है, मेरे 3 दिन पहले लगाया। पहले ये मेरा इधर ट्रेंडिंग पे टॉप पे चल रहा था, नंबर 1 पे। अभी किसी और ने लिखा है 2 डेज पहले, तो उसका चल रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका ट्रेंडिंग पे कैसे चलता है कि जो मीडियम का क्यूरेटर है वो आपके कंटेंट को देखता है कि यार ये सही है, अच्छा लिखा हुआ है, हम उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक लिखा हुआ है, तो फिर आपका वो क्यूरेट होके टॉप ट्रेंडिंग में आ जाता है। और इस ये मतलब एक छोटा सा टैग है, अभी तक इधर कम स्टोरीज हैं और कम राइटर्स हैं, सही है। तो इसमें भी ट्रेंड करना इतना मतलब सही है, इधर बंदा आ जाता है। अब जो दूसरा है, वेट न्यू टैब नहीं, उसी पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, प्रोफाइल पे चले जाते हैं। अब दूसरा दिखाता हूँ, ये मैंने पब्लिश किया है, कल मेरा पब्लिश हुआ। वैसे मैंने बहुत 2-3 दिन पहले दिया हुआ था, सेंड किया हुआ था, पर काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इल्यूमिनेशन जो कंपनी है वो थोड़ी बड़े वाली है, तो इसलिए। तो ये मैंने पब्लिश किया है और अभी आपको दिखाता हूँ ये किधर चल रहा है, सही है। तो ये इल्यूमिनेशन में पब्लिश हुआ है, इसमें सारा मैंने अपने बारे में लिखा है कि यार एक छोटी सी स्टोरी लिखी है अपने बारे में, और ये चल रहा है मेरा, देख लो स्टोरीज वगैरह जो है वो काफ़ी वो है। और ये मेरा 3rd पे चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में, सही है, 3rd पे। पहले जो था एक और औरत, मतलब ये वाली जो ऊपर वाली औरत है ये आ गई थी, ठीक है, तो इसलिए ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं, मतलब इसके बाद आते हैं डैनी थिंग्स पे, ठीक है, अपनी पब्लिकेशन कंपनी पे। तो ये व्यू है हमारी पब्लिकेशन कंपनी का, ठीक है। और पब्लिकेशन कंपनी का क्या रोल है कि मतलब हमने इधर सारी चीज़ें इसमें इनपुट कर दी हैं, सही है। अब आपने जस्ट आना है, नीचे लिंक है, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नैस का है, हमारी अमेज़ॉन पे जो बुक पब्लिश हुई है उसका है। और हाँ, अमेज़ॉन की बुक पब्लिश से एक और बात याद आ गई है कि हम लोग एक स्टोरी भी पब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्द। मेरी एक और मतलब एक स्टोरी बुक, एक मैंने एक ट्रेंड मतलब लिख रहा था, मैं सोच रहा था कि एक सीरीज़ पूरी पब्लिश करूं, ऑलमोस्ट 8 बुक्स की, सही है। मैंने थोड़ा उसका ओवरव्यू बनाया हुआ है। तो पहली बुक जो है वो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, उस पर मैं वर्क कर रहा था। जस्ट 4 चैप्टर है, थोड़ा शॉर्ट लिखा है, बस शॉर्ट सी स्टोरी है, फिक्शन सी। तो वो आपको मिल जाएगी $0.99 में उसकी प्राइस लगाऊंगा, और आप उसका मतलब कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। अमेज़ॉन पे होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, सही है। और मैं इधर नैस पे भी उसको पुट कर दूंगा, नैस वाले में भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं डैनी थिंग्स की। तो डैनी थिंग्स का ये ओवरव्यू है, ठीक है। और डैनी थिंग्स में आप आएंगे इस तरह, नीचे से डिस्क्रिप्शन लिंक है तो उधर से आप देख लें। और ये आप आएंगे, मतलब कि पहले आप सबमिशन गाइडलाइंस पे चले जाएंगे, सही है। जिनको कुछ नहीं पता वो ये सारी गाइडलाइंस पढ़ लें इधर से आराम से बैठ के, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे इमेज क्या है, इमेज कौन सी वाली लगानी है, एंडिंग कैसे करनी है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये इधर मीडियम की गाइडलाइंस है, ये लिखा हुआ है मीडियम गाइडलाइंस। इसके ऊपर टच करेंगे तो आप डायरेक्ट मीडियम की गाइडलाइंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक मतलब कंटेंट कैसे क्यूरेट करता है, और वो ये मीडियम वाले मतलब बंदों को, कौन से वाले बंदों को मतलब ये लोग कहते हैं कि ये इसका कंटेंट सही है, ठीक है। तो वो भी आपको सारा बातें पता चल जाएंगी, सारी चीज़ें ये आप जैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपने जब हमें काम सबमिट करवाना है अपना, कुछ भी लिख, यार हर बंदा लिख सकता है। मुझे एक बंदा कह रहा था एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस का ये है कि यार आप जो भी लिखते हो, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में कुछ भी लिखते हो तो हो ना यार, मतलब अपने अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप कुछ भी रिपोर्ट्स लिखते हो, किसी टेक्नोलॉजी पे लिखते हो, कल्चर पे लिखते हो, ट्रैवल पे लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो आप इधर ब्लॉग की फॉर्म में जस्ट वर्ड पे लिख के वहाँ से कॉपी लगा के यहाँ पेस्ट करो, ये ऑटोमेटिक इधर थोड़ा व्यू में पेस्ट हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। एडजस्ट होके आप हमारी जो पब्लिकेशन कंपनी है उसे सेंड करो, और हम आगे रिव्यू करेंगे। अगर इसके साथ फुल मतलब हुआ, आपका कंटेंट फॉल करता हुआ हमारी पब्लिकेशन कंपनी के गाइडलाइंस के साथ, तो हम उसको कर देंगे। और हम ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फोकस से भी नहीं चेक करते, बस जस्ट देखते कि ग्रामेटिकली मतलब कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, या बस थोड़ा ट्रेंड मतलब जो मीडियम की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो, बस फिर हम वो पब्लिश कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो है वो आपने खुद दिखनी होती है, और कोशिश किया कीजिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, सही है। बाकी ये है कि ये 5 जब आप हमें काम सबमिट करेंगे, सबसे ज़्यादा जिनका अप्रूवल होगा वो इन लोगों का होगा जो ये टैग करेंगे, सही है। ये 5 टैग डैनी थिंग्स,
मी एंड वी, पाकिस्तान वाइब, पब्लिश समथिंग न्यू और दानियाल हयात। ये जो 5 टैग्स हैं ये आपने अपनी जो राइटिंग है उसमें लगाने होंगे और आपने हमें सबमिट करना होगा, तो हम आपका जो काम है वो पब्लिश कर देंगे। सही है, क्योंकि ये जो 5 हैं ये हमारे अपने टैग्स हैं, तो हमने न्यू टैग्स बनाए हैं, तो ये आप अपने राइटिंग के साथ लगाएंगे तो हमारे टैग्स भी चल पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये सारी गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आप आएंगे ये इधर रजिस्ट्रेशन पेज वाले ऑप्शन पे। सही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस ब्लॉग पे आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इसमें भी फिर इसी तरह सारा बातें लिखी हुई है, ये आप पढ़ लें। और उसके बाद ये इधर ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, ये एनीथिंग राइटर सबमिशन पेज है। ठीक है, फॉर्म है। इस तरह आप ईमेल वगैरह सब कुछ इधर फुल नेम, अपनी जो आईडी है उसको इधर से उधर अपनी आईडी पे जाके वहाँ से कॉपी करके इधर आईडी लगाएं अपनी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनको यस या नो में आंसर कर दें। और फिर यहाँ अपना जो ड्राफ्ट लिंक है, मतलब अपना जो वर्क है उसका अभी पब्लिश नहीं करना, पब्लिश से पहले जो ड्राफ्ट लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, ये अपने इधर सबमिट करना और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर आपका रिव्यू कर लेंगे और अगर हुआ तो हो जाएगा। और फिर हम आपको मतलब आप अब ये तो मतलब ये है कि अब अगर हमने आपको फॉलो नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आप हमें काम सबमिट करवाने वाले हैं, आपने हमें जस्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है पहले, उसके बाद हम आपको फॉलो कर लेंगे, फिर आपने कैसे काम सबमिट करवाना है मैं आपको बताता हूँ। आ जाए हमारी स्टोरी में। ठीक है, हमारी प्रोफाइल पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारा एक काम मैंने ये सबमिट किया हुआ है, माई अमेजोन पब्लिशिंग जर्नी। सही है, तो इसके बारे में मैंने सारा बताया कि मैंने अमेजोन पे कैसे पब्लिश किया है, क्या 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 चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि लोगों को पता चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक ये मैंने पब्लिश नहीं किया, पर ये है कि ये मेरा ड्राफ्ट में पड़ा है और ये पब्लिशिंग कंपनी को किया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइटल वगैरह, ये सब टाइटल इस तरह लिखने होते हैं। ठीक है, टाइटल सब टाइटल मस्ट है, सिर्फ टाइटल नहीं, टाइटल और उसके साथ फिर सब टाइटल भी, फिर एक पिक्चर, फिर इस तरह छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर नीचे आपने इसी तरह हेडिंग्स लिखनी है, मतलब कि जो काम होता है उसका। ठीक है, इस तरह आप अब ये बोल्ड मतलब बड़े वाले ही हेडिंग है कैपिटल लेटर्स में, ये थोड़ा एक मिनिमाइज हेडिंग होती है वो उसी के अंदर होती है। ठीक है, आप इस तरह थोड़ा फॉर्मेट करके भेज दें, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या सिनेरियो है। फिर आपने जो मतलब वो डालनी है टैग, तो आप मोर सेटिंग्स में जाएंगे, मोर सेटिंग्स। ठीक है, ये मोर सेटिंग में आपका इस तरह का प्रीव्यू आएगा, तो नीचे आ जाएं। ठीक है, ये इधर ये टॉपिक, इधर टॉपिक में आपने वो वाले 5 डालने हैं, पहले डैनी थिंग्स, मी एंड हु, और पाकिस्तान वाइब, और कौन से वाला पब्लिश समथिंग न्यू एंड दानियाल हयात। ये 5 आपने डालने हैं। यहाँ से आपने सेव वगैरह इन दोनों को कर लेना है। ये करके आपने बैक टू एडिटर आ जाना है। ठीक है, बैक टू एडिटर आ गया। फिर आपने क्या करना है कि ये शेयर ड्राफ्ट लिंक, यहाँ से शेयर ड्राफ्ट लिंक को क्लिक करना है और ये कॉपी करके और वहाँ जहाँ जो पोर्टल है उसमें जहाँ मतलब गूगल फॉर्म में जहाँ ऑप्शन है उधर जाके ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करके इधर सबमिटेड कर देना है। और अगर ये देखें आप हमारे साथ मतलब पब्लिकेशन कंपनी हमने आपको फॉलो कर लिया, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर इसको मैं रिमूव करता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये अब क्योंकि मैं अब इनका राइटर हूँ, मैं अब जो एल्यूमिनेशन वाले हैं ना उनका राइटर हूँ मैं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है। इसी तरह मैंने उनको काम भेजा था, उन्होंने मेरा काम पसंद किया है और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये 4। सही है, उसके बाद ये मैंने अपना इसमें टैग लगाया हुआ है। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है ये 4 टैग लगाना। तो इस तरह मतलब आप किसी भी पब्लिकेशन कंपनी के जब साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर आप उनको इस तरह ही काम सबमिट करवाते हैं। ठीक है, ये इस तरह स्टोरी प्रीव्यू आता है, ये आपकी पहली पिक्चर आती है, ये आपका सारा काम, इधर से पब्लिश एंड सेंड नाउ। ओए सॉरी यार, ये पब्लिश हो गया, वेट इसको मैं डिलीट करूँ। स्टोरी सेटिंग, ओए वेट यार, पब्लिकेशंस,
अच्छा, तो ये देखें, आपने क्या करना है कि आपने इधर से ये आना है, ठीक है। अब आपने ऐड टू पब्लिकेशन करना है, ठीक है। जो सी अब आपने ये डेली थिंग्स है इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। पर मैं इन सब का मतलब मेंबर हूँ, इन सब का राइटर हूँ। जब जब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगा ना, फिर आपका इधर आ जाएगा। वैसे नहीं आता आपका पब्लिकेशन वाला, ठीक है। जब आप किसी के राइटर बन जाते हैं तो फिर आपका इधर ऑप्शन आ जाता है कि आपने उनको मतलब सबमिट करना है। ऐसे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करें, सही है। और ये इधर से सबमिट कर देना है, ठीक है। आपने सबमिट कर देना है कि रिव्यू होगा आपका। ये पब्लिश काम नहीं होगा, ये जस्ट रिव्यू में चला जाएगा। वो जब रिव्यू करेंगे उनको सही लगेगा तो उसके बाद वो अपनी साइट से मतलब आपकी साइट पे पब्लिश हो जाएगा, उनके उधर पब्लिकेशन पेज पे भी पब्लिश हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है आपने, सही है। तो चलते हैं अभी फिर दोबारा अपनी जो पब्लिकेशन कंपनी है उसकी तरफ। तो यार हमें बेसिकली जो पब्लिकेशन उसमें मतलब न्यू राइटर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। यार ये मैं दूसरे वाले पेज पे आ गया हूँ आई थिंक, ठीक है। वो मतलब आपको समझ आ गई है कैसे क्या करना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि गाइडलाइंस दे दी हैं। अभी ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब लिंक है, आप वहाँ चले जाएं। वहाँ से आप जाके इसी तरह अपनी इस वेबसाइट पर अपनी मतलब एक प्रोफाइल बना लें। उसके बाद आप कुछ भी ब्लॉग लिखें, कुछ भी लिखें, आप हमारे साथ आ जाएं। और दूसरी बात ये कि जो बंदे अभी हमारे साथ मतलब अटैच होंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, तो हम उनको जब 2-3 मंथ्स के बाद मतलब हमारे जब थोड़ा ये वाला पब्लिकेशन कंपनी थोड़ी सही हो जाएगी तो हम उनको एज आ एडिटर अपने जो पब्लिकेशन कंपनी है उसमें हायर कर लेंगे अपने साथ, ठीक है। तो एडिटर का ये होता है बहुत फ़ायदा होता है, उसकी अपनी जो होती है प्रोफाइल वो भी ग्रो होती है और उसको मतलब एक्सपीरियंस भी आ जाता है। और फिर ये क्या कि पब्लिकेशन कंपनी जो होती है वो एक मतलब हर चीज़ इधर ना, ये भी एक यूट्यूब की तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बना के उसमें क्या हो जाएगा कि आपको मिलता है हर वीडियो पे 1000 व्यूज़ पे कितना $5 से $10, सही है। इधर भी इसी तरह होता है। आप 100 पहले फॉलोअर्स आपने लाने होते हैं मतलब अपनी प्रोफाइल पे, उसके बाद आप इनके मेंबर बन जाते हो, उसके बाद जितने व्यूज़ आते हैं उसकी अर्न आती है, ठीक है। तो जो होगा मतलब अब व्यूज़ जो 1000 व्यूज़ अगर आ जाएगा ना आपका यहाँ, तो आपको $15 से $20 तकरीबन मिलता है यहाँ, ठीक है। एक उसके थ्रू अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और व्यूज़ ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंस देती है कि मतलब आप कोई बंदा आपके उस ब्लॉग पे आया और उसने कितना टाइम लगाया आपके उस ब्लॉग को पढ़ने के लिए। इसलिए एक अच्छा ब्लॉग लिखना और थोड़ा लेंथी नहीं, थोड़ा इंगेजिंग ब्लॉग लिखना और थोड़ा लेंथ वाइज भी थोड़ा मैक्सिमाइज करके रखना उसको, ये आप पे डिपेंड करता है ताकि लोग इंगेज रहें, ठीक है। तो उस इंगेजमेंट से ना बहुत फ़ायदा होता है, आपका जो व्यू रेट है वो ज़्यादा रहता है, तो उससे उसकी थ्रू ही आपको अर्निंग होती है, ठीक है। जिसका व्यू रेट ज़्यादा होता है उसको अर्निंग होती है। और इधर भी थोड़ा डेवलप हो जाता है बंदा, कुछ टाइम लगाना पड़ता है यहाँ, उसके बाद बंदा डेवलप हो जाता है। और जो पब्लिकेशन कंपनी है वो सबसे बेस्ट वे है आपको, आप खुद वैसे ग्रो करोगे यार, आपके पास इतने बंदे नहीं आएंगे, पर पब्लिकेशन कंपनीज़ के थ्रू, क्योंकि पब्लिकेशन कंपनीज़ जो होती हैं उनका ये मकसद होता है कि आप मतलब खुद लिख रहे हो, आप 2-3 दिन में एक ब्लॉग पोस्ट करते हो, तो कौन बंदा यार इतनी देर तक मतलब उधर बैठा रहता है। या वो मीडियम वाले भी कहते हैं कि मतलब ये 1-2 ब्लॉग इधर से पोस्ट हो रहे हैं, सही है। वो आपका थोड़ा जो वो एनालिटिक रेट होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। पर जो पब्लिकेशन कंपनी है वहाँ रोज़ के 2-3 ब्लॉग्स तो लाजमी जाते हैं, और जो सही लेवल वाली होती है वहाँ 20 से 50 मतलब 20 तक तो चले जाते हैं, ठीक है। 50 तक उनको आते हैं, रिव्यू वो करते हैं, पर वो 8-10 या 20 इतने जो लेवल वाली होती हैं वो 20 पोस्ट करती हैं, जो थोड़ी नीचे वाली होती हैं वो 8 से 10 पोस्ट करती हैं रोज़ के ब्लॉग्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ लिखते हैं, अब जैसे मेरी इल्यूमिनेशन के साथ है तो उनका 7.8 के तकरीबन स्टोरीज़ हैं, तो यार उनको रोज़ की तकरीबन भी 8-10 स्टोरीज आती होंगी, मतलब वो पब्लिश करते होंगे, तो इसीलिए इतने जल्दी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी बस अपनी जो पब्लिकेशन कंपनी है उसके लिए चाहिए तकरीबन 2 से 3 रोज़ की पब्लिश हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ मतलब हमारे साथ ज्वाइन करें, ठीक है, और हम आपको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह ये वाला हमारा जो कंपनी है इसको हम सही अच्छे लेवल पे ले जाएंगे आप लोगों की हेल्प के साथ।
तो आपको एज आ एडिटर हमारी कंपनी में हम लोग प्रमोट भी कर देंगे, जो अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और साथ में यह है कि जो प्रीवियस सारे बंदे हैं होंगे हमारे साथ, वो लिखते रहेंगे इसी तरह सारी ये जो कंपनी है इसमें पब्लिशिंग का सारा काम होता रहेगा। और जो भी मटेरियल आपके पास है आप काइंडली यहाँ लेके आएँ, क्योंकि यार हम दुनिया को इसी तरह प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दिखा सकते हैं। आपने जो पेज पे लिखा है वो आप किसी को इस तरह नहीं दिखा सकते, सही है। तो कुछ भी आपके माइंड में आप कुछ किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, जस्ट आपने वो वाले टैग्स यूज़ करने हैं और हमें काम सबमिट करवाना है, ठीक है। तो आज ही आके अपना लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आज ही वो लिंक में जाके गूगल फॉर्म पे वहाँ जाके ख़ुद को मतलब रजिस्टर करवा लें, ठीक है। और अपना प्लेटफॉर्म बनाए एक जहाँ आप रिकग्नाइज हो सकें। और दूसरी बात यह है कि इसके थ्रू आपको मतलब आईडी वेबसाइट वगैरह भी अपनी मिल जाती है। जस्ट आपने वेबसाइट डालनी है, अपने नाम के आगे medium.com लिख के, तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। किसी को भी बताएंगे मैं इधर हूँ, तो ये भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब हमारे एडिटर हो जाएंगे तो हम आपको अपने डैनीथिंग्स की जो डोमेन है उसका भी मेल दे देंगे कि आपका नाम आगे .danythings.com, ठीक है। इस तरह आपको .com वाली डोमेन का मेंबर भी बना देंगे जब आप एडिटर होंगे, तो ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ आज से ज्वाइन करें अगर आप विलिंग हैं तो। बाकी ये है कि मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, और दुआओं में याद रखें और अच्छे अल्फाज में। तो अल्लाह हाफिज़।